झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और उसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। समाहरणालय से इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की? जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा के पहले फेज का चुनाव का मतदान के लिए जो है वो आज से नॉमिनेशन फाइल किया जा रहा है। इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और फर्स्ट फेज में 43 सीट का जो नॉमिनेशन है वो आज से किया जाएगा। रांची उपायुक्त कार्यालय के समक्ष का यह तस्वीर है। हालांकि अभी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अब तक यहाँ पे नहीं पहुँचा गया है और ना ही अभी तक कोई पहुँचे हैं, लेकिन आज से जो अधिसूचना जारी हुआ है तो आज से लेकर के कह सकते हैं कि 25 अक्टूबर तक जो है वो नामांकन पर्चा जो है वो दाखिल किया जाएगा। चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, किसी पार्टी के उम्मीदवार हो, तो वो 25 अक्टूबर तक जो है नॉमिनेशन उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आकर के वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इस बार जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था से नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करने का जो व्यवस्था है वो किया गया है झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए। और 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। उसके बाद 28 अक्टूबर को जो उम्मीदवार के द्वारा नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 30 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस लेने का जो तिथि है वो निर्धारित की गई है और 13 नवंबर को जो है फर्स्ट फेज का जो है वो मतदान होगा। फर्स्ट फेज में 43 सीट है। 43 सीट में अगर आप देखें तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान का जो सीट है वो तमाम सीट है। सिर्फ दक्षिणी छोटा नागपुर रांची जिला के 2 सीट को अगर आप छोड़ दें, सिल्ली और खिजरी विधानसभा, तो ये 2 सीट ऐसे हैं जिसकी जो चुनाव है वो सेकेंड फेज में होगा। बाकी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान के तमाम सीटों का जो 43 सीट है उसके लिए आज से नॉमिनेशन पर्चा पर दाखिल किया जाएगा और 13 नवंबर को जो है फर्स्ट फेज का जो है वो चुनाव होगा। और इसको लेकर के तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। खासतौर पे तमाम जो जिला मुख्यालय है, उपायुक्त कार्यालय है, चूँकि उपायुक्त कार्यालय के में ही जो है नॉमिनेशन फाइल किया जाना है तो तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था जो है वो की गई। तो आज से नॉमिनेशन फाइल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, लेकिन हमें लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा आज नॉमिनेशन फाइल नहीं किया जाएगा, बल्कि छोटे दल हो सकते हैं या फिर जो निर्दलीय उम्मीदवार है वो आज यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुँच सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज जो है वो कितने उम्मीदवार जो है वो जिला मुख्यालय पहुँचते हैं, नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जो नॉमिनेशन फाइल करने की अधिसूचना से जारी हुई है तो नॉमिनेशन फाइल जो है वो आगामी जो है 25 अगस्त तक किया जाएगा। लेकिन आप देखें तो अभी भी कई ऐसे दल गठबंधन में अगर दल है, जहां अगर बात करें एनडीए का, तो एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। आज प्रेस वार्ता कर बाकायदा जो है एनडीए के तमाम नेता जो मौजूद होंगे वो जो फॉर्मूला तय किया गया है इसकी अधिसूचना अधिघोषणा जो है वो कर दी जाएगी। लेकिन इंडिया फोल्डर में अगर बात करें जिसमें आरजेडी है, जेएमएम है, लेफ्ट है और कांग्रेस है, अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आज बैठक बुलाई गई है। आज बैठक इंडिया गठबंधन की होगी और उस बैठक में तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। किस दल को कितने सीट मिलेगी वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। तो आने वाले दिनों में जल्द जो है वो इंडिया गठबंधन का भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करते हुए इसकी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक कई तरह के जो चर्चा है वो चल रहा है कि कौन उम्मीदवार किस सीट से कौन उम्मीदवार होंगे, किस दल को कितने सीटें मिल रही है। इस तरह का कयासों का बाजार गर्म है। तमाम तरह की जो चर्चा है वो चल रही है और इन सब के बीच आज एनडीए के द्वारा जो है जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसमें तमाम चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएगी कि किस दल को कितने सीट मिल रही है और कौन कौन सीट मिलेंगे, जिसके बाद वो अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करेंगे और नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तो जो उम्मीदवारों की लिस्ट की बात करें तो उम्मीदवारों की लिस्ट की भी घोषणा संभवतः आज हो सकता है कि सेकंड हाफ शाम तक में। नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इंडिया गठबंधन भी आज बैठक करने वाली है और सीटों पर आज चर्चा हो सकता है। बिहार से डिप्टी सीएम रह चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी आ रहे हैं और फिलहाल तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विशेष जो सीट शेयरिंग के मुद्दे हैं उन मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। कौन किन किन प्रत्याशियों को उतारना है इंडिया गठबंधन से, उस पर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। अब देरी सही नहीं, क्योंकि नामांकन अब शुरू हो चुका है। 11 बजे से आज नामांकन होगा और ऐसे में जितनी जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए उतना सही रहता है, फायदेमंद रहेगा पार्टियों के लिए। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आज इंडिया गठबंधन मीटिंग करने जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हेमंता बिस्वा शर्मा। तो क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।